हमारा विषय चल रहा था हिंदी भाषा उद्भव और विकास। इसी का अगला भाग हम आगे देखते हैं। हमारा समय पूरा हो गया था, इसलिए उस समय वीडियो को बंद करना पड़ा। इसका दूसरा भाग देखते हैं। हिंदी भाषा उद्भव और विकास में हम पढ़ चुके थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और मध्यकालीन आर्य भाषा हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ चुके थे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत के हमने ये भाग पढ़े थे। इसके बारे में सामान्यतः जो सवाल बनता है, या तो प्राकृत की व्याकरणिक संरचना पूछ ली जाती है। अगर गंभीर सवाल पूछा जाए तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि प्राकृत की व्याकरणिक विशेषताओं को लिखिए या प्राकृत भाषा की व्याकरणिक संरचना को बताइए, ठीक है। या फिर प्राकृत भाषा में वे कौन सा साहित्य है जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत गिना जाता है, या फिर इन पांचों से संबंधित प्राकृत भाषा किन 5 प्राकृत भाषाओं में विभक्त है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे थोड़ा सा हम अपभ्रंश की बात कर रहे थे और हमने इन 3 को जोड़ करके अपभ्रंश के भाग बनाए थे इसी प्राकृत में। तो अब अपभ्रंश में कैसे होगा? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, राचड़ अपभ्रंश और टक अपभ्रंश। और मैंने आपको बताया था कि जब अपभ्रंश से हिंदी की ओर हम बढ़ते हैं तो केवल 3 अपभ्रंश हमारे काम की रह जाती है। वो है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। संपूर्ण हिंदी की जो बोलियां हैं, जो उपभाषाएं हैं और विभाषाएं हैं, उन सभी का विकास इन 3 मुख्य अपभ्रंश भाषाओं से निकलता है। कैसे समझ लेते हैं। मैंने आपको शौरसेनी जब समझाया था तो साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि शौरसेनी वह भाषा है जो मथुरा और शूरसेन प्रदेश की भाषा कहलाती है और उसी से इसका नाम शौरसेनी पड़ा है। आगे चलकर इससे कुछ भाषाओं का विकास होता है। कौन कौन सी समझ लेते हैं। नंबर 1 पे है पश्चिमी हिंदी, जिससे आगे चलकर हमारी खड़ी बोली का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी, जो राजस्थान प्रदेश की भाषा है, आगे चलकर 4 बोलियों में विभक्त हो जाती है। पहाड़ी, जो कि आगे चलकर 2 मुख्य पहाड़ी भाषाओं में विभक्त हो जाती है, उसको अपन हिंदी क्षेत्र के अंदर गिनते हैं। और यहाँ है मराठी। लेकिन चूंकि इसकी लिपि देवनागरी है, इसलिए हम इसको शौरसेनी का विभाजन करते टाइम, शौरसेनी से निकलने वाली बोलियों का वर्णन करते टाइम भी, भाषाओं का वर्णन करते टाइम हम जो है वो मराठी का वर्णन भी करते हैं। हालांकि आगे चलकर ये हमारी हिंदी की बोलियों में गिनी नहीं जाती, ये भी भाषा या उपभाषा कह लीजिए इसमें गिनी जाएगी, लेकिन ये हमारी हिंदी की बोलियों के अंदर इसे नहीं गिना जाएगा। पहली शौरसेनी अपभ्रंश पढ़ी। दूसरी हम पढ़ते हैं मागधी अपभ्रंश, और इससे एकमात्र जो है वो हमारी पूर्वी हिंदी निकल कर आती है। जो कि आगे चलकर दूसरी भाषा में विभक्त हो जाएगी। इससे आगे चलते हैं अर्धमागधी। इससे हम 4 भाषाओं का, 4 बोलियों का विकास जो है वो देखते हैं। वो है बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। अब इसे बांग्ला भी देखने को मिलता है कई जगह बंगला भी देखने को मिलता है। वैसे सामान्यतः हम बांग्ला भाषा ही, अब देखिए जो हिंदी के शब्द जितने भी है ना, उनका अंग्रेजीकरण हो गया है, तो अब जो बंगला भाषा थी वो बांग्ला कही जाती है ना। तो हम मुख सुख के लिए यहाँ पर जो है इसको बांग्ला ही बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे काम की कौन सी है जिन्हें हम हिंदी की बोलियों के अंतर्गत गिनेंगे। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। अब इससे कौन कौन सी भाषा निकलती है, अभी कौन कौन सी बोलियां निकलती है, अभी इसकी चर्चा करेंगे। राजस्थानी, जो हमारे राजस्थान प्रदेश की भाषा है और आगे चल करके 4 बोलियों में विभक्त हो जाएगी। पहाड़ी, जो पहाड़ी क्षेत्र की कुमाऊनी की और गढ़वाल की जो भाषा है, चमौली की, चंबा की, वो आगे चलकर 2 भाषाओं में विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर पूर्वी हिंदी, इससे निकलने वाली 3 भाषा भी हम पढ़ेंगे।
3 बोलियां अभी हम पढ़ेंगे, और अर्धमागधी में हम इन 4 भाषाओं में सिर्फ और सिर्फ बिहारी को ही शामिल करेंगे। तो आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। सिर्फ 5 भाषाएं हैं जिसे हम विभाषा नाम देते हैं। भाषा मैंने यहाँ आपको इसलिए बोला क्योंकि भाषा, उपभाषा, विभाषा, बोली, ये टॉपिक अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ पर एक सामान्य शब्द यूज कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। नहीं तो बार बार आप पूछोगे कि मैम ये विभाषा आपने बोला, विभाषा क्या है, या आपने बोला बताइए विभाषा और बोली अंतर क्या है। तो इस टॉपिक को भी हम लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा सबसे पहले एक बार उद्भव समझ लें, और हमें हिंदी में किस किस क्षेत्र को जब पता चलेगा आपको कि हम कौन कौन से राज्यों को शामिल कर रहे हैं हिंदी भाषी में, तब आपको पता चलेगा कि हमने इन भाषाओं को क्यों शामिल किया। ठीक है, अब देखिए, पूर्वी हिंदी से निकलने वाली ये तो है विभाषाएं, ठीक है, और विभाषा से इससे निकलने वाली भाषा है पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मैंने इसको दूसरे रंग की चौक से इसलिए लिखा कि आप उसमें और इनमें कंफ्यूज ना हो, ये उससे आगे का विकास है। ठीक है, मुख्यतः हमारे जो काम की चीज निकली इसके अंदर वो है 3 अपभ्रंश और उससे निकलने वाली 5 विभाषाएं। ठीक है, 3 अपभ्रंश कौन कौन सी? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। और आगे चलकर शौरसेनी से जो निकल रही है वो 4 है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और मराठी, जिसमें हम हिंदी क्षेत्र में केवल 3 को ही गिनेंगे, पश्चिमी हिंदी को, राजस्थानी को और पहाड़ी को। आगे दूसरी अपभ्रंश जो है मागधी, इससे निकलने वाली एक विभाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से निकलने वाली 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा अपभ्रंश है अर्धमागधी, और इससे निकलने वाली 4 बोलियां हैं, बोलियां कह लीजिए या भाषाएं कह लीजिए। आगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये बिंदु भी क्लियर हो जाएगा। बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला और हिंदी के अंदर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहारी को गिन रहे हैं। वापस से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, केवल 5 को हम इसके अंदर गिन रहे हैं। ये इससे आगे का विकास है। ठीक, अब सबसे पहले मैंने ये विकास यहां पर इसलिए लिख दिया कि सबसे छोटा विकास था, और इसका जो विकास है वो सबसे बड़ा है। कैसे? देखिए, वापस आ जाते हैं अपन अपनी अपनी सफेद चौक पर, पश्चिमी हिंदी को लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को यहां तक कवर कर देना। पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली 5 बोलियों को हम जो है वो अपने हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत गिनते हैं। जब हम ग्रियर्सन का वर्गीकरण देखते हैं ना हिंदी का, वो हिंदी में किस किस विभाषाओं को मानता है, तो ग्रियर्सन का कहना है कि सिर्फ पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इसके अलावा पूरे को वो हिंदी के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। तो कभी कभी आरपीएससी में सवाल पूछा भी गया है कि ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्या है, ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के अंदर कौन कौन से विभाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए। तो प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ पर खास करके ग्रियर्सन का नाम लेकर के बता दिया आपको कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, केवल इन 2 विभाषाओं का ही के ही समूह को जो है वो ग्रियर्सन मानते हैं। आगे चलते हैं, हमारी पश्चिमी हिंदी का जो विकास है ये 5 प्रकार की बोलियों में ब्रज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी। गिन लीजिए आप, गिनते जाइए, 3 और 5, ये 5, 3, 8, यानी कि ग्रियर्सन के अनुसार केवल 8 बोलियों का समूह ही हिंदी कहलाया जाता है। ध्यान रखिए, इसको सार्वभौमिक उत्तर मत बनाइए, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रियर्सन के अनुसार है। जब ग्रियर्सन का नाम लेकर के परीक्षा तभी आपको ये उत्तर लिखना है। तो ब्रज भाषा नाम से ही पता है, ब्रज बोली जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाके में बोली जाती है, बांगरू जो हरियाणा के आसपास के इलाके में बोली जाती है, कन्नौजी जो कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। और जब खड़ी बोली का नाम लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 10 राज्यों की भाषा है। भारत के 10 राज्यों
राज्यों की भाषा, यानी सर्वाधिक भूभाग में बोली जाने वाली बोली। जब बोली का ही विकास हो जाता है, उसका बोलने वालों की संख्या बढ़ जाती है, उसके बोलने वालों की संख्या के हिसाब से उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, तभी वो भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो सर्वाधिक जो आज आप और हम बोल रहे हैं जिस भाषा को, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी हैं, जिसे हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, कुमार चैटर्जी ने इसी भाषा को कौरवी का नाम भी दिया था। आगे चलते हैं हम। पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई। अब देखते हैं हम बिहारी को। इसमें आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। देखिए पश्चिमी हिंदी के साथ हमारा एक अब तीसरा है हमारा राजस्थानी। और राजस्थानी के अंतर्गत हम इस राजस्थानी के 4 भाग करते हैं। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी। कैसे? जो पूर्वी राजस्थानी है जिसे हम हाड़ौती कहते हैं या ढूंढाड़ी कहते हैं, और पश्चिमी राजस्थानी जिसे हम मारवाड़ी या मारवाड़ प्रदेश की भाषा कहते हैं, दक्षिणी जिसे हम मेवाड़ी कहते हैं, उदयपुर बांसवाड़ा आदि के आसपास की, और उत्तरी यानी जिसे हम मेवाती यानी अलवर भरतपुर आसपास की। आप जब नक्शे को याद करेंगे राजस्थान के, तो आपको ये चारों भाषाएं दिखाई देगी। हम इसकी आगे चलकर इसके उपभाग भी मिलते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो हमारी 1, 2, 3 और 4 अभी पूरी हो गई। अगली है पहाड़ी। जो पहाड़ी भाषा है, इसके सिर्फ 2 ही रूप हिंदी के अंतर्गत आते हैं, वो है पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती। पूर्वी पहाड़ी जो है वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। तो एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए। ये हमारी अपभ्रंश की 3 शाखाओं से निकली हैं। पहली है शौरसेनी, दूसरी है मागधी और तीसरी है अर्धमागधी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और मराठी। आप मराठी को याद मत कीजिए क्योंकि हमारे काम की नहीं है। मागधी से निकली है पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी से निकली है बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला में सिर्फ अपने को बिहारी याद करनी है ना। अब इनमें से कौन कौन सी भाषाएं निकली है जिनको अपन हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत गिनते हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 मुख्य बोलियां हैं, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी। ठीक है। उसके बाद बिहारी से निकलने वाली है मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी से निकलने वाली है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण, उत्तरी। याद करना कितना आसान है, दिशा के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया। अगर मैं आपको मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी ऐसे करके लिखवाती तो मेरे ख्याल से याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अगली थी पहाड़ी यानी 5वीं, है ना। हमारी कितनी होगी देख लीजिए। शौरसेनी से निकलने वाली एक पश्चिमी, दूसरी बिहारी जो कि अर्धमागधी से निकली है, राजस्थानी जो कि शौरसेनी से निकली है, पहाड़ी जो कि शौरसेनी से निकली है, और उसके बाद अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो कि पूर्वी हिंदी से निकली है। कुल भाषाओं को गिन लीजिए और इस खाके को आप दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, क्योंकि अगली कक्षाओं में इन्हीं बोलियों के क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।